हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 12 के बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इस समय सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम आपसे बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न 1.9 को लेकर। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नोट किया है, एक पेयजल का नमूना क्लोरोफार्म से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक संदूषित है। इसके संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है। तो दो चीज़ों को निकालने को कहा गया है, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए और दूसरा जल के नमूने में क्लोरोफार्म की मोललता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। पहले इसके फर्स्ट पार्ट को लगाएंगे जहाँ पे हमसे द्रव्यमान प्रतिशत को पूछा गया है और द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला आप जानते हैं, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। अब यदि यहाँ पर हमको विलेय का द्रव्यमान दिया गया होता और विलयन का द्रव्यमान दिया गया होता तो सीधा सीधा हम इस फार्मूले में पुट करते और कैलकुलेशन करते और द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पर, क्योंकि विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान दोनों ही नहीं दिया गया है। तो कोई तो ऐसा रास्ता जरूर होगा जहाँ से हमको ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो पाएंगी। तो यही आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर आपको रास्ते के रूप में दिया गया है विलयन का पार्ट पर मिलियन सांद्रता यानी कि ppm दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि यदि विलयन का ppm द्रव्यमान में 15 दिया गया है तो यहाँ से आप दो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से आप ले सकते हैं कि विलयन का द्रव्यमान 10 का पावर 6 यानी कि 1 मिलियन ग्राम है। द्रव्यमान में दिया गया इसलिए हम ग्राम रखेंगे और विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर 15 ग्राम है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। अब यदि हम देखें तो विलेय का द्रव्यमान हमको प्राप्त हो चुका है और विलयन का भी द्रव्यमान प्राप्त हो चुका है। इस 15 ppm से हमने निकाल लिया है। तो अब इन दोनों मानों को इस फार्मूले में हम रख देंगे। विलेय के द्रव्यमान की जगह पे रख देंगे 15 ग्राम और विलयन के द्रव्यमान के स्थान पे रखेंगे 10 का पावर 6 और इंटू 100 जो कि फार्मूले में था। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा 15 × 10 का पावर -4%। और ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से लग गया क्वेश्चन। आप पहले ही डरा ना करें, क्वेश्चन में पहले आगे बढ़ें, क्वेश्चन लगेंगे आपसे। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमसे विलयन की मोललता पूछी गई है। इसके लिए आपको मोललता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मोललता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या भी नहीं दी गई है और विलायक का द्रव्यमान भी नहीं दिया गया है कि हम क्वेश्चन को लगा सकें। तो कोई तरीका तो है जिससे इन दोनों को हम निकाल पाएंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। और विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अभी हमने प्राप्त किया था 15 ग्राम और विलेय का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर हम रख लेंगे 119.5। अब क्वेश्चन ये है कि ये 119.5 आया कैसे। तो आपकी विलेय का फार्मूला आपके क्वेश्चन में दिया गया था, नाम दिया गया था क्लोरोफार्म और फार्मूला दिया गया था CH_Cl3। तो इस फार्मूले के सभी परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को आप ऐड करेंगे तो आपको क्लोरोफार्म का मोलर द्रव्यमान यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। लेकिन क्लोरीन 3 है तो इसलिए 35.5 में 3 से गुणा कर लेंगे और सबको जोड़ेंगे तो आपको 119.5 ग्राम पर मोल प्राप्त होगा। अब यदि इसको हम सॉल्व कर दें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0.1255 मोल। तो इस प्रकार हमने विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त कर ली। अब यदि विलायक का द्रव्यमान भी कहीं से मिल जाए तो मोललता निकल जाएगा। एक फार्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान आपको पता है 10 का पावर 6 और विलेय का द्रव्यमान पता है कि 15 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। इस 15 को इधर हम लोग कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो विलायक का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 10 का पावर 6 -15।
अब सोचो 10 का पावर 6 यानी 10 लाख में से आप 15 को घटाएंगे तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 15 को नेगलेक्ट कर सकते हैं और हम ये मान लेंगे कि जो यहाँ पे घटाने के बाद वैल्यू आएगी वो 10 का पावर 6 आएगा। ठीक है, और ये 10 का पावर 6 ग्राम आएगा, क्योंकि देखो आप ये 10 का पावर 6 ग्राम था, ये 15 भी ग्राम था, तो यहाँ पे 10 का पावर 6 जो है ग्राम में आया। और यहाँ पर हमको चाहिए विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, इसलिए हम 10 के पावर 6 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 10 का पावर 3 किलोग्राम। तो अब हमको विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान दोनों मिल चुका है। अब हम मोललता वाले इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए ये मोललता का फार्मूला है, विलेय की मोलों की संख्या पे रख देंगे हम 0.125 और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में 10 का पावर 3 रख देंगे। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 0.125 इंटू 10 का पावर -3 मोल प्रति किलोग्राम, या इसको आप मोलल भी कह सकते हैं। अब यदि हम चाहें तो अपने बुक के आंसर से मिलाने के लिए इस पॉइंट को एक स्थान इधर की तरफ खिसका दें और हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 का पावर -4 मोलल। आप जानते हैं मोल प्रति किलोग्राम को मोलल कहते हैं और स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और यह हमारे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। तो ये भी बहुत आसान था। उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई है, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो देखने से आपको लाभ है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है, तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।